9 अगस्त को 9 अगस्त को रक्षाबंधन पर्व आ रहा है, रक्षाबंधन त्यौहार आ रहा है। उस दिन शनिवार है, लगभग जो केंद्रीय कर्मचारी हैं या जिनकी 5 डे वीक है उनकी छुट्टी भी रहेगी। जो व्यक्ति शनिवार के दिन फ्री हैं या जितना समय निकाल सकते हैं अधिक से अधिक उस दिन समय निकालें और ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके किसी भी जलाशय पर जहाँ जैसी व्यवस्था हो, जिसके पास में जैसी व्यवस्था हो, उसके अकॉर्डिंग जलाशय में ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से पहले जा कर के, और वैसे तो विधान है, उपाकर्म का विधान है ब्राह्मण लोगों के लिए जो द्विज कर्म करते हैं उनके लिए विधान है, विधान पूर्वक विधि से जो वैदिक रीति नीति से उपाकर्म होता है, जो श्रावणी कर्म होता है वह करें। लेकिन जो जिस प्रकार से भी कर सकता है, जितना भी जानता है, उसके अकॉर्डिंग आपको उस दिन किसी भी जलाशय में जाकर के स्नान आदि से निवृत्त होकर के और तर्पण अवश्य करना चाहिए, देव तर्पण। उस दिन वैसे तो मुख्यतया ऋषि तर्पण का ही उल्लेख है, विधान है, लेकिन सभी चारों प्रकार के तर्पण हैं वो आपको करना चाहिए। देव तर्पण, ऋषि तर्पण, पितृतर्पण और नृतर्पण, मनुष्य तर्पण, ये जो आपके जितने भी तर्पण हैं वो जलाशय में ही होंगे आपके पास में। वैसे तो क्या है कि विधान है, जैसे तिल से तर्पण होता है पितृश्वरों का, जौ से तर्पण होता है, वैसे तो दुग्ध भी लेते हैं, लेकिन अन्य साहित्य सामग्री है उसमें नहीं पढ़ करके आप तो जलाशय अगर गंगा के तट पे हैं तो उसमें कुछ किसी भी प्रकार का कुछ विधान की ज़रूरत नहीं है। गंगा के तट पर तो गंगा के जल में तो आप वैसे जल में खड़े रह करके भी तर्पण कर सकते हैं। तो तर्पण करें, हो सके तो हवन करें, आप जितना जिस प्रकार से कर सकते हैं उतना करें, नहीं तो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके जैसा भी आपको आता है वैसा करें, सूर्य को अर्घ्य दें और जो पंच तर्पण हैं या पंच अर्घ्य हैं वो दें, और फिर जो हवन कर सकते हैं हवन करें, नहीं तो भगवान शिव का अर्चन करें। और फिर मध्याह्न में, वैसे तो मध्याह्न व्यापनी होती है रक्षाबंधन, लेकिन उस दिन सबसे अच्छी बात यह है कि रक्षाबंधन को अब की बार भद्रा का प्रवेश नहीं है, भद्रा नहीं है, तो जो विष्टि नामक करण है उसको भद्रा कहते हैं। और भद्रा में 2 कर्म मुख्यतया नहीं करने चाहिए। भद्रा द्वेन कर्तव्य श्रावणी फाल्गुनी तथा, भद्रा द्वेन कर्तव्य श्रावणी फाल्गुनी तथा। तो भद्रा में 2 कर्म अवश्य रूप से वर्जित हैं, श्रावणी यानी रक्षाबंधन, उपाकर्म, श्रावणी कर्म, और ऋषि तर्पण आदि जो भी होते हैं स्रोत कर्म, और फाल्गुनी का मतलब होता है होलिका दहन। तो ये 2 पर्व जो होते हैं, त्यौहार होते हैं, ये भद्रा रहित होते हैं, भद्रा में इनका करना वर्जित है। तो अब की बार ईश्वर की कृपा से भद्रा रहित पूरे दिन ही भद्रा नहीं है, तो आप रक्षाबंधन का पर्व पूरे दिन मना सकते हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार पूरे दिन रहेगा, और वैसे भी मध्याह्न व्यापनी रक्षाबंधन है, तो आप मध्याह्न के समय जो है पूर्णिमा भी रहेगी और भद्रा भी नहीं रहेगी। इसलिए आप, हालांकि वैसे तो 13:24 पर प्रतिपदा आ जाएगी, लेकिन उदयात तिथि को मानते हैं हम, इसलिए पूरे दिन ही इस त्यौहार को आप मना सकते हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत अभिवादन, आशीर्वाद, मंगल कामनाएं। आप प्रदोष का व्रत करें, रक्षाबंधन के दिन श्रावणी कर्म करें, उपाकर्म करें, जो जिस विधान से कर सकते हैं उस विधान से करें। और कुछ भी नहीं हो सके तो प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जलाशय में भी नहीं जा सकें आप, तो आप घर पर ही सूर्य को अर्घ दें, सूर्य की उपासना करें, अपने पितृश्वरों को नमन करें, देव ऋषि पितृ
अतिथि, इनको सबको नमन करें, अपने माता पिता के चरण स्पर्श करें, माता पिता की पूजा करें, माता पिता से आशीर्वाद लें। फिर जो हमारी सबसे जो शुभ चिंतक होती हैं, जो बहन होती हैं, वैसे तो जो रक्षा सूत्र या रक्षा बंधन जो त्यौहार है वह गुरुओं के द्वारा, गुरुओं से आशीर्वाद लेते थे, गुरुओं से रक्षा बंधन करवाते थे, अपने अपने गुरुओं के जाते थे। इसका जो प्रारंभ हुआ पौराणिक काल में, जब इंद्र युद्ध के लिए जा रहे थे तो देवगुरु बृहस्पति ने उनका रक्षाबंधन किया था। और अलग अलग वृत्तांत के अनुसार जो इंद्र थे उनकी पत्नी शची हैं, उन्होंने इंद्र को रक्षाबंधन किया था, रक्षा का सूत्र बांधा था। फिर बाद में परंपरागत जो सबसे निकटस्थ या सबसे ज़्यादा जो शुभ चिंतक हैं, आज भी अगर हम कहें तो 99% नहीं 100% ही ऐसा होता है कि बहन चाहे कैसी भी हो, कहीं भी हो, किसी भी अवस्था में हो, लेकिन वो भाइयों के प्रति बड़ा शुभ चिंतन रहता है उनका। इसलिए यह त्यौहार फिर भाई बहन का हो करके उसमें परिणित हो गया। तो बहन का आशीर्वाद लें, बहन चाहे छोटी हो या बड़ी हो, वो पूजनीय होती हैं। तो बहन का आशीर्वाद लें, माता पिता का आशीर्वाद लें और भगवान के भजन करते हुए आप इस त्यौहार को मनाएं, सुगमता से, सरलता से, सहजता से और बहुत ही दिव्यता से इस त्यौहार को मनाएं। ऐसी मेरी आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं हैं। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजः, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायतनम हरि, मंगलम कौशलेन्द्राय, महनीय गुणाब्धये, चक्रवर्ती तनूजाय, सार्वभौमाय मंगलम। यन्मंगलम सुपर्णस्य विनता कल्पयत्पुरा, अमृतं प्रार्थयानस्य तत्ते भवतु मंगलम। ऋतवः सागरा द्वीपा वेदा लोका दिशश्च यत्, मंगलानि महाबाहो दिशन्तु तव सर्वदा। समस्त सभी दिशाओं से, 10 दिशाओं से आपका कल्याण हो, आपके सभी मनोकामना पूर्ण हो। हरिओम हरिओम हरिओम।